माता को भेज देना। चलो यस, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मिस्टर स्मिथ। Thank you, sir. मिस्टर सू No, sir, Amrish. Ambrish, oh yeah, I know. Where is Ambrish? Yes. Ambrish Munda, okay. अम्बरीश का मीनिंग कुछ होता है क्या? Yes, sir. इसका मतलब भगवान इंद्र होता है। वाह, भगवान इंद्र। क्या भगवान इंद्र का स्पेशलाइजेशन कुछ है क्या? सर वो मतलब बारिश करते हैं, वर्षा के देवता माने जाते हैं। अच्छा, वर्षा और एग्रीकल्चर में कुछ संबंध है क्या? ये सर बहुत संबंध है। जब तक वर्षा नहीं होगी हमारे भारत देश में एग्रीकल्चर केवल भारत में? नो सर, पूरे विश्व में एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा अच्छे से। खेती नहीं हो पाएगी। खेती नहीं हो पाएगा। तब तो आप तो एकदम सूट करते हैं ग्रामीण बैंक के लिए। जी सर, थैंक यू सर। आरआरबी एग्रीकल्चर को कैसे प्रमोट करता है? क्या कोई कंट्रीब्यूशन है? यस सर, है सर। ये हमारे फार्मर्स को लोन देते हैं, हमारे मतलब रूरल एरिया को कैसे डेवलप करते हैं, कैसे करना है वही देखते हैं सर। आरआरबी का ये काम रहता है। रूरल डेवलपमेंट में भी उनका रोल होता है? यस सर, यस सर, फार्मर का? यस सर, हर चीज़ में। वेरी गुड। अपना परिचय दीजिए अमरीश सर। सर मेरा नाम अमरीश मुंडा है। मैं झारखंड खूंटी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिता श्यामलाल मुंडा रिटायर्ड आर्मी मैन है। मेरी माता दमयंती देवी होम मेकर है। मैंने अपना प्राथमिक शिक्षा यूपी बोर्ड से किया है और मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स में घोषणा कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी से 2019 में कंप्लीट किया है और मेरी हॉबी फिटनेस है। अच्छा, आपने यूपी बोर्ड क्यों चला गया? खूंटी में आपका जन्म स्थल है और यूपी में आर्मी में थे। ये सर पापा आर्मी आर्मी में तो जॉब कर रहे थे। यस सर। तो अरे यार, तुम तो शूट कर रहे हो, आर्मी के लायक भी हैं आप। अमरीश क्यों नहीं आर्मी में गए? सर मैं ज्वाइन करता था आर्मी, मतलब मैं ज्वाइन करना चाहता था आर्मी में। जब मैं 9th में पापा के साथ था तो मैं रनिंग बहुत करता था और मैं रनिंग करते करते बीमार बहुत पड़ गया। अच्छा। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना कर दिया कि तुम आर्मी ज्वाइन। बीमार रहते थे तो सॉफ्ट हुआ कॉल पेरेंट्स करा कि भाई बीमार रहते हो वहाँ नहीं जाओ। नहीं सभी मैं दौड़ में रनिंग बहुत ज़्यादा कर लिया था। योगा आपका तो हॉबी योगा भी है। यस कब से ये हुआ योगा एंड फिटनेस? मैं मतलब मैं फिट रखने के लिए से करता हूँ। कब से करते हैं योगा? सिर्फ सुबह करता हूँ। आपका हॉबी कैसे सूट करेगा वहाँ आप जब जॉब पे रहेंगे तो योगा एंड फिटनेस? सर अगर मैं फिट रहूँगा तो मैं रेगुलर बैंक आ पाऊँगा। मैं अपना काम अच्छे से कर सकूँगा विदाउट टायर्डनेस। सिर्फ अपने लिए नो सर, करेंगे? पूरे आरआरबी के लिए सर। मैं जिस भी ब्रांच में रहूँगा मैं वहाँ पर अच्छे से काम करूँगा। ठीक है। आपका खूंटी से बिलोंग करते हैं। खूंटी में भी मुंडा नाम का कोई फेमस है? ये सर हैं सर, मतलब जयपाल मुंडा। हाँ, मतलब 1928 में हॉकी प्लेयर थे। ओलंपिक में, समर ओलंपिक में। वो टकरा विलेज के रहने वाले हैं। टकरा विलेज के रहने वाले मेरे विलेज से 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अच्छा, और कोई अभी मुंडा नाम से कोई पॉपुलर है? सर अर्जुन मुंडा हमारे प्राइम मिनिस्टर, मतलब खूंटी जिला के, मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं सर, संसद के हैं सर। एमपी है ना? यस सर। करिया मुंडा। करिया मुंडा। यस सर, करिया मुंडा। कड़ी बहुत अच्छी बात। जयपाल सिंह मुंडा। यस, जयपाल सिंह मुंडा। ओके सर, प्लीज। ग्रेजुएशन किस में किए हैं? सर मैथ्स में। ग्रेजुएशन मैथ में है। यस सर। तो साहब का ही। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ सर वो मेरा स्केच हो गया इसलिए मैंने इसे दिया है सर। अलग से फर्स्ट ये वाला फाइनल दिस वन। अच्छा, बैंकिंग तो आप जरूर तैयारी किए हैं? ये सर कर रहे हैं। कर रहे हैं। Yes, sir. कहाँ से आप यहाँ से किए कि सेल्फ स्टडी? मैं सर यहीं से सर, यहाँ से सर। तो आप ये बताओ कि आपको फेरा और फेमा के बारे में कुछ जानकारी है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सर इसमें मनी जैसे कि बहुत सारे कंट्री से हम लोग करते हैं सर, बिजनेस का ट्रेंड है। तो हमारे ट्रेंड जैसे कि अगर हम लोग ने अनदर कंट्री से कुछ लिया है तो रुपया तो वहाँ चलता नहीं है, तो हमें उनका डॉलर में कन्वर्ट करके करना पड़ता है। तो इसे रिजर्वेशन RBI करते हैं सर ये फॉरेन एक्सचेंज। तो इससे ये एक्ट कैसे मदद होता है? और ठीक है, फॉरेन ट्रांजैक्शन में यस सर। इसका
से रिलेटेड ये है, तो कैसे ये क्या इसका ये है, इम्पोर्टेंस क्या है? ये एक्ट है, ये सर एक्ट है। एक शुरू में स्टार्ट हुआ था, एक बाद में एक्ट हुआ। अगर आपको लोकली कोई सेलर और परचेजर में कुछ डिस्प्यूट हो, सामान का क्वालिटी लेके और उसका प्राइस लेके, तो उसके लिए कौन सा एक्ट के तहत हम लोग उसका निष्पादन करते हैं? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है, वो अभी छोड़ दीजिए, हम जो पूछे उसी में आते हैं। अगर इस डीलिंग के दौरान कभी हम लोग सामान वहाँ से खरीदते हैं तो उसका पेमेंट करना पड़ता है, Yes. कभी वो लोग हमसे खरीदते हैं तो उसका सामान बिक्री करना पड़ता है। Yes, sir. तो ये जो इसमें अगर डिस्प्यूट होता है तो इंडियन कोर्ट में तो उसका डिसीजन नहीं हो सकता, या इसका कुछ रूल्स रेगुलेशन अलग से होना चाहिए। ये रूल्स के बारे में इसमें बताया गया है कि कुछ डिस्प्यूट होगा, ये सामान भेजा है उसका कम क्वालिटी में, क्वालिटी अच्छा नहीं है, कम क्वांटिटी है, जितना बोला था प्राइस जितना दिया था, ये सब डिस्प्यूट का निष्पादन कैसे होगा, क्या क्या उसका एक्ट है। जैसा इंडियन सेल्स एक्ट है तो उसके सेल्स परचेज का जो डिस्प्यूट होता है वो हमारे कोर्ट में होता है। अच्छा, आप ये बताओ कि बैंक, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ बैंक? सर, एक्सेप्ट डिपॉजिट और ग्रांट लोन, ये बेसिक फंक्शन ऑफ बैंक। बैंक का क्या प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी है आपका? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाया। बैंक का प्रॉफिट कहाँ से आता है? सर, लोन से आते हैं। मतलब कि जब बैंक किसी इंडिविजुअल कंपनी को अगर वो लोन देंगे तो वहाँ उन्हीं से उनको प्रॉफिट मिलता है। तो लोन का पैसा कहाँ से आता है? सर, ये पब्लिक से ही आता है। ये अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में, फिर यही पैसा वो लोन में कन्वर्ट करते खाली डिपॉजिट, हम लोग उसको बैंक जो पैसा मिलता है उसके लिए उसको कुछ देना पड़ता है क्या? हैं। क्या सर? प्रॉफिट विदाउट, वो खाली ऐसे हमारे बैंक में चैरिटी से पैसा रख देता है क्या? नो सर, अकाउंट ओपन करना पड़ता है पहले बैंक में। उसके लिए ब्याज देता है बैंक, जैसे बैंक हमें ब्याज भी देता है है ना? Yes. तो वो ब्याज जो देता है वो, और लोन में क्या कैसे प्रॉफिट होगा आपको? सर, प्रॉफिट कैसे होता है? अगर लोन में हम लोग ब्याज लेते हैं, हाँ। इसमें देते हैं, दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट है। अब इसके लिए हम क्या क्या प्रोडक्ट हमारा रखे हैं जिसके थ्रू हम डिपॉजिट कलेक्ट कर सकते हैं कि हम एडवांस दे सकते हैं, वही हम पूछ रहे हैं। एफडी होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, ऐसे। डिपॉजिट में क्या क्या है? सर, आप बोले, आप हाँ, फिक्स और डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट होता है। स्टार्ट विथ डिमांड डिपॉजिट। आपका कौन सा खाता है? सर, मेरा सेविंग अकाउंट। हाँ, तो सेविंग्स बोलिए ना। सेविंग्स Savings तो है। सबसे कॉमन चीज़ है, Yes, सबका होता है आज के दिन में। यस सर। सेविंग्स, करेंट, करेंट सेविंग्स, तो यही आपका प्रोडक्ट हो गया, यस सर। है ना? Yes. डिपॉजिट प्रोडक्ट। उसी तरह एडवांस प्रोडक्ट बोलिए आप, दिमाग लगा के बोलिए, क्या क्या एडवांस प्रोडक्ट है, क्या क्या लोन दे सकता है बैंक? सर, लोन्स तो बहुत टाइप्स के होते हैं। होम लोन, एजुकेशन लोन, हाँ, तो व्हीकल यही लोन। तो आप बोल रहे हैं, तो बोल दीजिए, वही चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, तो इसी को बहुत तो अच्छा, आप, हेजिटेट नहीं कीजिए आप। हाँ, जो चीज़ आपको, यस सर। बताओ आराम से, रिलैक्स। हाँ, आराम से बोलिए। सामान खरीदते हैं, उसको बिक्री करते हैं, यस सर। डिफरेंस प्रॉफिट होता है। डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट। तो इसी को प्रोडक्ट कहते हैं। डिपॉजिट प्रोडक्ट्स क्या है? लोन प्रोडक्ट। ओके, यस सर। अभी आप बताओ कि व्हाट आर द आईटी प्रोडक्ट ऑफ बैंक? ये तो हम लोग डिपॉजिट एडवांस के बारे में बोले, आईटी प्रोडक्ट, सॉरी सर। एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, आपको आइडिया है ना? जैसा आइडिया है, पर मैं आईटी प्रोडक्ट समझ नहीं पाए। समझ नहीं पाया सर। ओके, ठीक है, अभी आप बोलिए, अभी तो समझ गए। वैसे आप बोलिए, आराम से बोलिए, नर्वस होने की जरूरत नहीं। सर, अभी आप बोलिए जितना जानते हैं। सर, एटीएम है, फिर वो पीओएस है सर, मतलब स्वैप मशीन। और डिजिटल बैंकिंग है, हम्म। जिससे हम लोग यूपीआई से हम लोग पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। प्लस इंटरनेट बैंकिंग, Yes, sir, plus internet banking, कर सकते हैं। yes, sir. ठीक है, यही 3 तरह का प्रोडक्ट बैंकिंग होता है। यस। अच्छा, आप मुझे बताओ, ये झारखंड का मेन क्रॉप्स क्या है? सर, राइस है, पैडी। राइस पैडी कहे आप लोग बार बार बोलते हैं,
या तो पैडी बोलिए ना, पैडी प्रोडक्ट है, राइस तो उसको प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है ना। तो आप विदेश से हो तो आपको ये सब जानकारी होना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो इरिगेशन फैसिलिटी कैसा है झारखंड में? सर मनी का प्रॉब्लम है सर यहाँ पर। इरिगेशन बोल रहे हैं, सिंचाई? जैसे सिंचाई मतलब अच्छा, मनी का प्रॉब्लम के चलते क्या होता है? मतलब सिंचाई नहीं हो पाता है, जैसे मतलब रूरल एरिया में कहीं कहीं जगह पर फार्मर्स अपना कल्टीवेट नहीं कर पाते अपने फील्ड में। तो मनी का प्रॉब्लम तो बैंक सॉल्व करेगा, सॉल्व कर रहा है, यस सर। उससे हो जाएगा। पानी का स्रोत है, ये सब मान लीजिए अगर पंप सेट देता है तो पानी का स्रोत है, मिलेगा साल भर? ये सब मिलेगा। मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? सर इतने बहुत सारे यहाँ पर डैम हैं जितने का अगर गवर्नमेंट अगर सोचेगी अच्छे से तो हो जाएगी सर इरिगेशन अच्छे से। डैम से? बट डैम से डैम से तो पावर सप्लाई के लिए या हम लोग के पीने का पानी सप्लाई होता है। ठीक है, बोलिएगा इरिगेशन फैसिलिटी यहाँ कम है। यस ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ बहुत खोदने पर जमीन से मिट्टी मिलता है, पानी मिलता है, वहाँ खुदवाने में भी खर्चा है। इसके चलते मेनली मानसून पर भरोसा है। यस अच्छा, आप थोड़ा सा क्रॉस करने से नर्वस हो जा रहे हैं, आराम से बोलिएगा, है ना? ठीक है चंद्र जी। दोहा का नाम सुना? जैसे दोहा दोहा जैसा नहीं, दोहा दोहा जैसे नदी किनारे तालाब किनारे बनाया जाता है जिससे झारखंड में बनाया जाता है। ये सब बनाया जाता है। इससे भी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। यस बहुत सारे दोहा खोले जाते हैं। यस ठीक, सब हमें सबसे पहले छोटी छोटी बात पूछेंगे और जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बताइए क्रॉस सेलिंग किसको करते हैं? क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग आज के जो बैंक का जो कंसेप्ट है कि लोन और डिपॉजिट से ही ज़्यादा प्रॉफिट आता है, वो नहीं है, कंसेप्ट खत्म हो गया। यस सर। आजकल जिस बैंक में जाइएगा देखिएगा सब स्टाफ किस में पड़ा हुआ है? क्रॉस सेलिंग में पड़ा। डिपॉजिट और लोन से मेन प्रॉफिट नहीं आ रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट को बेच के प्रॉफिट कमा रहे हैं लोग। इवन स्टाफ को तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्रॉस सेलिंग से उसको बोनस दे सकते हैं आप। एक लोग लाख लाख रुपये कमा रहे हैं। तो क्रॉस सेलिंग का मतलब है कि बैंक का जो नॉर्मल काम है, डिपॉजिट और एडवांसेस के अलावा जो आप काम करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का बेचना, LIC पॉलिसी बेचना, म्यूचुअल फंड बेचना, उसको क्रॉस सेलिंग है। गोल्ड कॉइन बेचना है, गोल्ड कॉइन, समझ रहे हैं ना? Yes, ये सब क्रॉस सेलिंग करते यस हैं। सर। आज के दिन क्रॉस सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, आप आपने कभी सुना है मनी लॉन्ड्रिंग? यस सर। क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग? सर कन्वर्टिंग ब्लैक मनी टू वाइट मनी। कैसे कर देंगे? कौन स्टेज से गुजरना पड़ता है? देयर आर 4 स्टेजेस इन मनी लॉन्ड्रिंग। सर मैं एग्जांपल बताऊँ? एग्जाम्पल तो नहीं, स्टेज बताइए ना। कितने तरह का मनी होता है? टाइप्स ऑफ मनी। कैपिटल और मनी में फ़र्क क्या है? कैपिटल और मनी में फ़र्क क्या है, बता सकते हैं? कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज़ बताइए हमें, आप फिजिक्स के पढ़े हुए ना? नो सर मैथ्स। मैथ पढ़े हुए, फिर इस तो बारिश निकल गया। आप बताइए मुझे कि आज के दिन पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में, जैसे से मोटरसाइकिल से कार से और अदर मशीन्स में, कौन सा ऐसा पर्टिकुलर आइटम है जिसका बड़ी शॉर्टेज चल रहा है, जिसके वजह से बड़ी बाधाएं आ रही हैं? कौन सा चीज़ है और कहाँ बनता है ज़्यादा? दैट इज कॉल्ड चिप्स। चिप्स इसकी बहुत शॉर्टेज चल रही है। मुझे बताइए सर चिप्स क्या होता है? चिप्स होता है एक कंपोनेंट जिसे कंप्यूटर को रेगुलेट करते हैं, और सब कार हो या कोई कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ों से लगाया जाता है। मुझे बताइए आपकी सिलिकॉन वैली कहाँ है? सिलिकॉन वैली। एंड व्हाई डू वी कॉल सिलिकॉन वैली? और इंडिया का सिलिकॉन वैली कौन है? यस, तो झारखंड है। नो नो। सर तो मिनरल से। सिलिकॉन के मतलब क्या होता है? सर मिनरल होता है। सिलिकॉन मतलब एक बैड कंडक्टर है सिलिकॉन, जिससे आप जो चिप्स बनाते हैं कंप्यूटर में, सिलिकॉन से बनता है। इसी वजह से जहाँ जहाँ कंप्यूटर का काम, IT का काम ज़्यादा होता है, उसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। इंडिया में बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है।
पढ़े होंगे आप, हाँ पढ़े होंगे हाँ, पढ़े होंगे ये सब चीज़ शुरू में सब चीज़ बताया चलिए, कोई बात नहीं जिसका कोई चीज़ कोई बात नहीं। आप हमको बताइए एक चीज़ और, वाटर हार्वेस्ट किसको कहते हैं? सर वाटर को स्टोर करना। कैसे कैसे स्टोर करेंगे? हाउ टू हार्वेस्ट वाटर? सर टैंक रहता है, टैंक में स्टोर कर सकते हैं। मतलब कि अगर विलेज है तो वहाँ पर तालाब, मतलब कि तालाब के जैसे कब बनाया करेंगे? जाता है। सर रेनी सीजन में। जब पानी पड़ेगा तब Yes, sir. उसको नदी में जाने नहीं देंगे, Yes, उसको ना sir. स्टोर करके रखेंगे। उसका एक मेथड है कि कैसे प्रिजर्व करेंगे, कैसे कंजर्व करेंगे। तो वाटर हार्वेस्ट से फ़ायदा क्या होगा? सर हमारा एग्रीकल्चर अच्छा रहेगा। वाटर टेबल हाई होगा। वाटर टेबल हाई। वाटर टेबल हाई जब होगा तो आसानी से इरीगेशन पंप लगा सकते हैं, तालाब में पानी बना रहेगा, कुआं मेरा सूखेगा नहीं समझते हैं? Yes, sir. समझ के बाद ड्राई फार्मिंग से क्या मतलब होता है? ड्राई फार्मिंग किसको कहते हैं? ड्राई फार्मिंग सर वैसा फार्मिंग जिसमें हम लोग सर जिस गाय बैल मुर्गी फार्म ये सब करते हैं इसमें ड्राई तो फार्मिंग। एलाइड एक्टिविटीज है, ड्राई नहीं है वो ड्राई फार्मिंग नहीं है। ऐसा क्रॉप जिसमें कम से कम पानी की ज़रूरत हो, जैसे आप लगाते हैं मरुआ, है ना, बड़ी कम पानी सिंचाई से भी मरुआ उपज जाता है। अरहर वो ड्राई लैंड फार्मिंग है, समझ रहे हैं? इसमें वाटर रिक्वायरमेंट कम से कम है, दैट इज कॉल्ड ड्राई लैंड फार्मिंग, समझ रहे हैं? उसको बोलते हैं एलाइड एक्टिविटीज़, जैसे डेयरी, पोल्ट्री, पिगरी, पोल्ट्री, वो एलाइड एक्टिविटी एग्रीकल्चर का, समझ रहे हैं? फिलिप्स जो बनता है ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, टीवी है, रेडियो है, सब वो चीज़ है, वो सब कहाँ उसका हेडक्वार्टर है? फिलिप्स का। सॉरी सर। अलीबाबा का, सॉरी सर। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का, चाइना है सर। संघाई। संघाई चाइना सर। अच्छा ठीक है बच्चा। हाँ बहुत है, बहुत है, ये बहुत सब है। बताओ, कहाँ का इंटरव्यू है तुम्हारा? झारखंड में है, यूपी में? सर लखनऊ में, यूपी उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। लखनऊ क्यों जाना जाता है? लखनऊ फेमस क्यों है? सर कैपिटल है सर उत्तर प्रदेश का। वो तो सब जानता है, जनरल नॉलेज हो गया। हिस्टोरिकल कुछ उसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी तो होगा लखनऊ। ठीक है, लखनऊ के बारे में जान लेना, वहाँ क्या क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या है, कैसे है। वहाँ का ठीक है। चेयरमैन का नाम अरबी का। अब कितने ग्रामीण बैंक है, मतलब वहाँ ग्रामीण बैंक कितना है यूपी में? सर 3 ग्रामीण बैंक है। नाम बताओ। सर आर्यव्रत बैंक यूपी बैंक, प्रथमा यूपी बैंक और बड़ौदा यूपी बैंक। अच्छा, चेयरमैन कौन है? वो आर्यभट्ट का, आर्यभट्ट का। सीओ सिंह सर। प्रथमा का कितना? राकेश अरोरा। ब्रांचेस कितना है वहाँ टोटल यूपी में? सर 1100 कुछ है, ठीक है, ये सब याद कर याद लेना। करना। ठीक है, चलो आज थोड़ा सा तो झारखंड समझ कर तुमको बोल रहे थे, क्योंकि बेसिकली झारखंड का चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर झारखंड में क्या है, यूपी में क्या है, वो सब जान लेना। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। हाँ, प्रोडक्ट क्या है, कैसे है, जो सब पूछा जा रहा है वो सब तो याद करना है। ठीक है, और यूपी के बारे में लखनऊ की फेमस है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक क्या है, वहाँ प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है ना, ये सब जरूर जान लेना। न्यूज़पेपर पढ़े आज? कैसे? न्यूज़पेपर पढ़ा? न्यूज़पेपर नो सर आज नहीं, ये सब चलेगा नहीं। न्यूज़पेपर पढ़ना, हम तो व्हाट्सएप में डाल दिए थे कि आज इंटरव्यू में बोर्ड में, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल गया था, टाइम भी बताया गया था, सारा चीज़ कहा गया था। न्यूज़पेपर पर डे पढ़ना है। चैलेंजेस बहुत सारे क्वेश्चन क्रॉस किया गया है, नर्वसनेस नहीं लाना है, क्वेश्चन को अटेंटिव होकर सुनना है। क्रॉस क्वेश्चन होगा, एक बार ये पूछेंगे, एक बार वो पूछेंगे, तो नर्वस नहीं करना है। ठीक है, एक अटेंटिव हो क्वेश्चन को प्यार से समझना है, जवाब शॉर्ट में देना है। ओके, थोड़ा सा तुम डल लग रहे हो, क्या बात है? जो हो नहीं तुम उस हो नहीं, तुम तो एक्टिव लड़के हो। एक्टिव आदमी। ठीक है, तुम्हारा ठीक है, ठीक है। नर्वस नहीं है। नर्वस नहीं होना, बी बोल्ड। एक आध क्वेश्चन गलत बुला गया, नहीं हो समझ में जाता आया, है, कोई बात कभी नहीं, कभार next हो question जाता है, करो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? अब जैसे लखनऊ बारे में गुप्ता सर ने पूछा, तो लखनऊ तो बहुत चीज बोल सकते हैं आप। अवध की राजधानी थी लखनऊ, आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य की राजधानी है कि नहीं? और वहाँ का ये जो चिकन की कारीगरी पूरे विश्व में मशहूर है ना? और वहाँ पर भूल भुलैया, इमाम बाड़ा, बहुत सारे हैं मुस्लिम कल्चर का, है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं। मोस्टली जो उर्दू फिल्में बनी हैं जो गदर वगैरह, फेमस,
बहुत वो सब वहाँ की शूटिंग हुई है। तो माहौल तो गंभीर हाँ। तो यार मजेदार और है। गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। माहौल थोड़ा तुम बहुत है ना? सीरियस माहौल में आ गए हो। गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। गाँव में जो चिकन का काम होता है वो सब के लिए लोन दे सकता है बहुत करीबी है बनाने के लिए। बहुत बिकता है। माहौल को खुशनुमा बनाना है, इंटरेक्टिव बनाना है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में तो माहौल बनाए थे लोग, अमरीश, इंद्रो, कितना अच्छा माहौल बन गया था। फिर क्वेश्चंस दागे सर तो तुम शांत हो गया एकदम। सर मैं मतलब वो कर नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम? मतलब मैं कुछ ना कुछ हमेशा छूट जा रहा है सर। जैसे नहीं, कि ज्यादा अभी पढ़ आप क्यों मुझसे- रहे हैं, ज्यादा पढ़ क्यों रहे हैं? जितना पहले- क्वेश्चन दागा गया उतना ही तैयारी उतने करिए। तैयारी कीजिए। झारखंड के बारे में जानिए, खूंटी के क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, झारखंड के एग्रीकल्चर में क्या चैलेंज है, डूबा हुआ तो जवाब देना चाहिए। छोटे छोटे डूबा बनाए जा रहे हैं, तो वाटर हार्वेस्ट तो बोले वाटर हार्वेस्टिंग बहुत सारा बताओ ऐसा चीज़। यूपी पे क्या चैलेंजेस है कृषि में, यूपी क्यों फेमस है, राम मंदिर है, रामलीला है, ये सब भी पूछा जा सकता है। आपका दीप प्रज्वलन हुआ है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, कितने दीपक थे, आज का रिव्यू पढ़ते हैं। 9+3 12 लाख। ये तो छोटा छोटा नॉलेज पढ़ो यार, बहुत ज़्यादा डिपी क्यों जा रहे हो? तुमको आईटी प्रोडक्ट क्या है वो पूछा गया। आईटी मतलब जो कंप्यूटराइज नेट से चलता है वो आईटी प्रोडक्ट होता है। एटीएम है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये तो है, आजकल का लड़का लोग कॉमन सेंस है, वर्चुअल बैंकिंग क्या है, सीवीएस बैंकिंग, सब जानो। ठीक है, चलो बहुत ज़्यादा डिपी नहीं जाना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बल्कि जो चीज़ ग्रामीण जानकारी बैंक वही में चीज़ बहुत पढ़ो। ज़्यादा वो सब हाँ। ओके, यस सर। समझ गए? कितना देर के लिए ब्रेक? ऑल द बेस्ट। ठीक है, और कुछ आपको करना है? हेलो सर। सब अच्छा है, छोटी छोटी जानकारी बहुत ज़्यादा डिपी मत जाना। हाँ, यस सर। इसका था ठीक है। तुम्हारा है तो तुम रख लो। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। घर से हो क्या है? हाँ? एक आपका घर तो से हो? खाना आ रहा है।